हेलो 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 स्टूडेंट, वेलकम टू नीट इंडिया ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का वो बेसिक कंसेप्ट जो हमारे पूरे ओवरऑल सिलेबस में केमिस्ट्री में लगता है, जैसे मोल क्या है ना, ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये सब चीज़ें। तो हम लोग अब तक बहुत कुछ चीज़ें 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में हम लोग पहले 2 लेक्चर का समअप करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे इस लेक्चर्स में, सुनिए ध्यान से। जैसे देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि देखिए कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU अगर कहें तो उसको ग्राम में बदलने के लिए करते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, है ना। इसको हम लोग कितना बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, आप अगर AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो 3 टर्म होता है ना, वहीं से शुरू करता हूं। एक पहला टर्म है हमारे पास जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखता हूं आपके लिए, है ना, इसको भूलना नहीं। ये वाला जो डाटा ऊपर लिखे हैं इसको भूलना नहीं। जैसे हमारे पास होता है एब्सोल्यूट, अगर एटम है, समझ गया ना, एटम अगर है तो होगा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एक होगा रिलेटिव, वहीं से शुरू करते हैं जो हम लोग पीछे क्लास में छोड़े थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। और तीसरा जो हमारा है वो है ग्राम एटॉमिक मास। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा सब लिखा हुआ आता है हमारे क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर ये एटम है, सॉरी, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट एक एटम का मास, सिंपल एक एटम का मास को ही बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। इसी को AMU से सूचित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहें कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोलिए, AAM बोलिए। कार्बन का, कार्बन कितने नंबर पाता है, 12, मतलब कितने मास होता है कार्बन का, 12, 6 नंबर पाता है। इसका अगर AAM बताना हो आपको, AAM यानी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 12 AMU कर देना है, खत्म। पिछले लेक्चर में बताए थे, मैं शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं बस। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए यानी RAM चाहिए, रिलेटिव का मतलब हम लोग AMU से रिलेट कर रहे हैं, इसको करेंगे हम लोग। देखो अगर कार्बन का ही चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास तो 12 AMU यानी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 1 AMU से। ऐसे आप याद कर लोगे ना तो आपके दिमाग में अगर सेट हो जाएगा तो बाद में समझ में भी आने लगेगा कि ये क्या है। जैसे क्या होता है, कई बार लगता ही नहीं कि हमें ये क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से आएगा। आप याद जब करते हो तो आपको धीरे 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 चीजें समझ में आने लगती है। आप जब इसको कटा दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता। मैं बताया था कि देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ यही यूज नहीं होगा, आपको और भी जगह यूज होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी डिवाइडेड बाई किसी एक चीज का डेंसिटी। से अगर आपको किसी सब्सटेंस का, लिक्विड चीजों का रिलेटिव डेंसिटी पता करना है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमें मिल्क का करना है रिलेटिव डेंसिटी पता, तो मिल्क का डेंसिटी ऊपर रखेंगे और वाटर का डेंसिटी नीचे रखेंगे, यानी हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, वाटर से। आ रहा बात समझ में। तो आप जिस चीज से कंपेरिजन करते हो उसका वो रिलेटिव बन जाता है। जैसे देखो हम लोग AMU, एक AMU से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो कट गया था हमारे पास 12 मिला, है ना। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है आप जानते हैं, एक मोल मतलब एक एटम का मास तो ये था, कार्बन के एक एटम का मास ये था, जिसको बोलते थे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास।
लेकिन ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एक मोल एटम का मास। एक मोल एटम कितना होता है? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम। 6.022 या फिर 23 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 के पावर 23 हम लोग 23 लिख देते हैं ताकि याद रहे। इतना एटम अगर रहेगा किसी भी चीज का तो उसको कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास है ना। जैसे देखो कार्बन अगर मान लो मेरे पास है तो एक एटम लाए कार्बन का, अगर सिर्फ छोटा सा एक एटम ले आए तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहलाएगा। ये तो रिलेटिव इसके बस रेशियो है, रिलेटिव, इसको तो इग्नोर करो। रिलेटिव मतलब हो गया कि बस खाली उसको जो मास रहेगा उसके एमयू गायब कर दिया जाए तो रिलेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे ग्राम एटॉमिक का है तो देखो इसमें छोटे 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 इतने सारे कार्बन के एटम लेंगे जो कि एक मोल के बराबर हो जाए। इतने सारे कार्बन का एटम है जो कि एक्चुअली 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम है ना। इतने सारे एटम्स को अगर उठाओगे तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको गिवन रहता है, जैसे मान लो कार्बन 12 का पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो खाली एएमयू को हटाओ, वहां पे ग्राम लगा दो। यानी कार्बन 12 में ग्राम एटॉमिक मास अगर कोई पूछे तो आपको कहना है 12 ग्राम, खत्म। 12 ग्राम, इसको ध्यान रख लेना है आपको। अगर यही मॉलिक्यूल होता तो क्या करते सर? देखो बेसिक तो यही है, यहीं से तो शुरुआत करना है। केमिस्ट्री उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक धीरे 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 सब याद होते जाना चाहिए, बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर आपको यही पूछे मॉलिक्यूल के लिए तो देखो यहां पे लिखूंगा एब्सोल्यूट, एटॉमिक के जगह पर मॉलिक्यूलर मास, तो लिखूंगा एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल क्या होता है? तट एक से एक और एक से ज्यादा अगर एटम मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। समझ रहे ना? एक से अधिक, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो एक से अधिक एटम मिलेंगे और मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये क्या हो गया? रिलेटिव, सॉरी, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा हमारा कौन हो गया? ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब बताओ एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, CO2 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 को 16 है, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 32, इनको गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 गुणा कर रहे हैं, सॉरी जोड़ रहे हैं तो 44 हो जाएगा, है ना। 16 होता है 1 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। अब इस तरह से आप इसमें लगाना पड़ेगा आपको AMU। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास बता रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास बता रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। यानी CO2 ढेर सारा होगा ना। जैसे मैं एक सिलेंडर में CO2 ले लूं तो उसमें क्या एक ही CO2 होगा? नहीं, उसमें तो ढेर सारा CO2 होगा। तो हम एक CO2 को बाहर निकाले और उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए, वो कितना कहलाएगा? 44 AMU। अगर आपको रिलेटिव निकालना है तो आपको उसी को 44 को ऊपर रख दो AMU को, और नीचे 1 AMU से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, कट जाएगा तो आ जाएगा 44। इसका कोई यूनिट नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग बोलते हैं एक मोल मॉलिक्यूल का मास। फिर से बोल रहा हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 6 पर इतना जीरो है, 23 को जीरो है, इतना मॉलिक्यूल, इतना वो मॉलिक्यूल लेके आओगे 1 2 3 CO2 करते करते, जैसे एक CO2 ले आए, एक और CO2 लाए, एक और CO2 लाए, ऐसे एक और CO2 लाए, ऐसे करते करते आपने इतना सारा CO2 लाया कि इतना नंबर में हो गया। और उसको जब वजन करोगे तो कितना ग्राम होगा, उसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आपको समझ में आया? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? कुछ नहीं, आप जो 44 निकाले हैं उसको भी सिर्फ ग्राम कर दो, खत्म। आया बात समझ में? तो इसी का मूल में यूज होने वाला है। ये तो बस ऐसे पूछ दिए जाते हैं आपसे, तो कंफ्यूजन के लिए
आपको मैंने बता दिया कि आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर आयंस होंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएंगे, है ना, एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। बस वैसे ही जैसे मैं जस्ट अगर आयंस बोल दूं, किसका आयन बोलूं यार, चलो OH माइनस बोल दिया, आयन ही तो है। ऑक्सीजन कितना 16, हाइड्रोजन कितना 1, आयन से कोई लेना देना नहीं है, 17 AMU। दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बताओ रिलेटिव बोलूं तो आप कहोगे सर 17 AMU को ऊपर करूंगा और 1 AMU को नीचे करूंगा और AMU से AMU कतूर दूंगा तो बचेगा 17। आया बात समझ में? ऐसे ही आप इसका अगर बताओ ग्राम मोलिक्यूलर मास, यानी यहाँ पे आयन हो गया, आयन, तो आयन के लिए मोलिक्यूलर की जगह पर फॉर्मूला लगा देंगे तो ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा, वो उतना ही होगा, कितना 17 ग्राम। खत्म। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में इसको रिकॉल कराया। अब आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मोल के ऊपर। ठीक है, मोल्स के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिटाते हैं इसको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछे कोई एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है तो क्या कहोगे, एक एटम का मास। सिंपल, सिर्फ एक एटम का मास। यानी आपको कोई एक एटम का मास पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना नंबर का एटम होगा उसमें AMU जोड़ देंगे, कर देंगे AMU। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है एक नंबर पर, यानी एक मास होता है उसका, तो बोल देंगे 1 AMU। हीलियम 2 नंबर पर होता है, यानी उसका मास 4 होता है, तो 2 AMU। लिथियम 3 नंबर पर होता है, यानी उसका मास 7 होता है, तो 7 AMU। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम 4 नंबर पर होता है, तो 4 नंबर पर होता है, उसका मास कितना होगा बेरिलियम का, बताओ। सोडियम का मास कितना होगा बताओ, है ना, आपको याद करना होगा 23। अभी मैं लिख दूंगा मास, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कर लेना है याद, है ना। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं मोल के लिए। अब सुनो, मोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मोल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है केमिस्ट्री में कि आप केमिस्ट्री को मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस इसमें डील करते हो। जैसे आप अगर कोई रिएक्शन करा रहे हो तो आप ये नहीं कि उसमें 1 लीटर आपने कोई केमिकल डाल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। आप कुछ बूंद डालोगे, तो उस कुछ बूंद में कितना मॉलिक्यूल वो सब्सटेंस होगा। जैसे मान लो मैं 1 बूंद वाटर ले लिया, तो वाटर तो H2O होता है, और H2O के 1 बूंद अगर लिया है मैंने, तो क्या उसमें एक ही गो H2O है, यानी H2O की संख्या क्या 1 है। इतना बड़ा मैंने 1 बूंद ड्रॉप लिया तो इसमें कई सारे लाखों में क्या होंगे, H2O मॉलिक्यूल होंगे। उनको कैलकुलेट करना, उनके मास को देखना, ये सब पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल पर देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मतलब वैज्ञानिकों ने मोल्स टर्म डिफाइन किया। ठीक है, मोल्स टर्म किया। जैसे आपको आप बनाना खरीदने जाओगे तो कहोगे बनाना हमको 1 दर्जन चाहिए, मैंने 12 चाहिए, तो बनाना एक नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, तो आप 1 2 3 करके काउंट कर लोगे। लेकिन आप वही जाके अगर कहो कि नहीं हमको 40 एटम चाहिए सोडियम का, अब बताओ कैसे कोई देगा। अब चलो सोडियम तो आप नहीं मांग पाओगे, चलो कोयला मांगने हैं, कोयला आप केजी से खरीद के लाते हो, लेकिन जब रिएक्शन कराते हो तो उसमें एक एक एलिमेंट एटम्स रिएक्शन करते हैं। कार्बन का एक एक एलिमेंट्स करता है रिएक्शन, मतलब एक एक एटम। अरे समझ में? तो एक एटम अगर आप मान लो आप कहोगे नहीं हमको 40 एटम चाहिए कार्बन का, कैसे दुकान वाला देगा? अरे बस समझ में? तो हम लोग केमिस्ट्री को अलग तरीके से डील कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। तो उसके लिए वैसा डाटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मोल, अगर मैं मोल कहूं तो मोल से पहले देखिए, मोल से पहले हमको जो अभी मैंने पढ़ाया मोलिक्यूलर वेट, जिसको अभी आपने पढ़ा ग्राम मोलिक्यूलर वेट, वेट यानी मास भी बोलते हैं यार, कितने लोग मोलर मास भी बोल देते हैं, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, नाम है। तो मोलिक्यूलर वेट या फिर उसका ग्राम मोलिक्यूलर मास, है ना। अगर एटम होता तो क्या बोलते हैं उसको, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम होता तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास।
मॉलिक्यूल से तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको निकालना सीखते हैं ताकि ये काम आ जाएगा आगे, है ना। कुछ मेन कंपाउंड है उनको जान लेना है। देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का मास जो होता है एक्चुअली वो 12 होता है, ठीक है। 12 ग्राम भी बोल सकते हैं, 12 ग्राम चलो बोलते हैं, जी हटाओ, मतलब ये वेल नोन है कि हम लोग ग्राम बोल रहे हैं तो ग्राम होगा ही होगा, है ना। तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कार्बन शुरू से कर लेते हैं, हाइड्रोजन का कितना 1 होता है ना। हीलियम का कितना होता है 4 होता है ना। मेन बोरॉन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, बोरॉन का 10 होता है ना। ऐसे ही आपका कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन, जो यूज होने वाला है उसका लिख रहा हूं मैं, 14 होता है ना। 7 नंबर पर होगा, इसका डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन 8 नंबर पर होगा तो इसका 16 होता है ना। ऑड आता है तो थोड़ा सा बोलता है लोग ट्रिक कि ऑड आएगा तो थोड़ा सा एक बढ़ा देंगे, इवन रहेगा तो एग्जैक्ट रहता है, ऐसा कुछ जो भी है आप बस एक बार याद कर लेना इसको। उसके बाद अपना आ गया कितना, कौन, फ्लोरीन 9 नंबर पर आता है, इसका होता है 18, 20, 18 होगा, है ना। ऐसे ही फ्लोरीन के बाद अपना कौन आएगा, नियोन, है ना। नियोन 10 पर आता है तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही अब कौन सा मैं बोल दूं, इसमें यूज होने वाला है, कार्बन वगैरह तो हो ही गया। सल्फर, सल्फर का 32 होता है ना। और कौन बच गया, क्लोरीन, क्लोरीन का आता है 35.5। बाकी बस इतना याद करो, है ना। और भी सोडियम, सोडियम का होता है हमारे पास 23। बाकी जो आते जाएगा मैं वहां पे बताते जाऊंगा। और किसका लिख दूं, कैल्शियम, कैल्शियम का 40 होता है ना। तो ये मास है, ये मास आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सिंपल ऐसा कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, ऐसा मॉलिक्यूल्स का नाम लिख रहा हूं, उसको परफेक्टली याद होना चाहिए। परफेक्टली याद हो जाता है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। जैसे CH4 का अगर आपको कहूं मॉलिक्यूलर मास बताइए, मोलर मास शॉर्ट में बोल देता है लोग, मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे ना मैं एक लिस्ट ही बना देता हूं ताकि आप याद कर लोगे अच्छे से। मॉलिक्यूलर वेट यहां पे लिख दूंगा और यहां पे लिख दूंगा मैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एटम था और ये एटॉमिक वेट था, एक लिस्ट, ताकि ये परफेक्टली याद होगा तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे देखो CH4 निकालना कैसे होता है, कार्बन का 12, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, 12 4 16, ठीक है, जोड़ देना है उसका। जैसे अगर मैं कहूं ग्लूकोज C6H12O6, कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 कार्बन का कितना होगा, तो 12 गुणे 6 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना, तो 12, यानी 1 × 12, है ना, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो यहां लिखा है 16, तो 6 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 × 6। इन सबको अगर जोड़ोगे, इसको गुणा करके आपस में जब जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो आपको परफेक्टली याद करना होगा कि ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है। ऐसे ही मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, ये तो ग्लूकोज था एक्चुअली, कहां लिख दूं, यहां लिखता हूं ग्लूकोज। ये सब याद कर रहे होंगे मुझे पता है, C12H22O11, ये है शुगर, ठीक है। इसका तुम्हें बताना है कितना होगा। यूरिया, यूरिया कैसा होता है देखो मैं बता रहा हूं, जैसे N, जैसे C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, ये कौन सा डायग्राम बना दिए सर, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग। C डबल बॉन्ड O, तो घबराने की क्या जरूरत है, इसमें गिन लो नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन है 1 और 1 2, तो लिख देंगे 1 नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है तो 2 से गुना कर दिए, प्लस कार्बन कितने हैं, तो सिर्फ 1 है तो कार्बन के लिए 12 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है तो 16 लिख दिए, खत्म। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन के लिए 4 लिख दिए। इस सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे, गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 60। तो आपको याद रखना है यूरिया का कितना होता है 60। ऐसे ही आप और किस चीज के याद सकते हैं, H2SO4 के याद कर लोगे, मैं पिछले क्लास में बताया भी था, इसका होता है 98। कैसे होगा,
हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 16 चौका 64, है ना, 64 इसका 64, 32 और 2 मिलाओगे तो 98 आएगा, है ना। ऐसे ही आप HCaCO3 का निकाल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है ना। आओ देखते हैं कैसे 100 होता होगा। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन एक है तो 12 प्लस ये क्या है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 को 3 से गुणा करेंगे 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये देखो 40 और फिर 52 प्लस 48 कितना हो रहा है 8 2 10 के 0 हाथ में 1 5 4 9 1 10, देखो 100 आ गया। तो आपको याद रखना होता है यार CaCO3 कितना होता है 100। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको फटाफट बन जाता है, ठीक है। आपको और कौन कौन सा चीज याद रखना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूं। HCl का याद रखना चाहिए, है ना। HCl कितना, हाइड्रोजन का 1 और इसका 35.5। देखो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, यानी हो जाएगा तुम्हारा 36.5, है ना। NaCl का आपको याद रखना चाहिए, बहुत जगह यूज होता है। सोडियम का कितना 23 प्लस 35.5 ऐड कर लेंगे, है ना। आप कितना आ जाएगा बताओ, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5, 58.5, है ना। आ रहा है समझ। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन आपको ना जैसे ग्लूकोज वगैरह ये सब जो है, यूरिया हो गया, H2SO4 हो गया, जो रेगुलर यूज होने वाले हैं क्वेश्चन में, उनका याद रहता है तो आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप क्या निकालना सीख गए, मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकालना सीख गए, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे हमारा शुगर का कितना होता है, ठीक है। मैं रिप्लाई भी कर दूंगा कमेंट का, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अब हम लोग मोल सीख रहे थे और मोल में कहां घुस गए हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट में। ये जानना जरूरी था, क्यों जानना जरूरी था, अभी जब मोल का फॉर्मूला लिखते हैं तो पता चल जाएगा। बहुत प्रॉब्लम होता है मोल में बच्चों को, लेकिन नहीं होगा प्रॉब्लम, सावधानी से एक एक लेक्चर को बस बनाते रहो, देखो कितना आसानी से तुम सीख जाओगे मोल निकालना। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं मोल्स के ऊपर। तो देखो सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाए, ये क्या सर, सब कुछ भूलने का मेरा मतलब है कि आप 3 चीज याद रखो। लोग बोलते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि ये मोल का ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला याद करो, नहीं, आप अपने दिमाग में रखो कि मोल के 3 ही फॉर्मूला है दुनिया में। कितने फॉर्मूला है मोल के, 3 फॉर्मूला। मैं लिखता हूं मोल के 3 फॉर्मूला, बस बस बस, इसके अलावा मोल कुछ भी नहीं। मोल के कितने फॉर्मूला, 3। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे सर तो बहुत सारा फॉर्मूला बताए हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूला से कोई लेना देना है नहीं, आप 3 याद रखोगे, उसी फॉर्मूला को उलट पुलट के वो लोग ढेर सारा फॉर्मूला बनाते हैं और हो जाते हैं बच्चों को कंफ्यूजन। इसलिए हम लोग सिंपल समझेंगे। एक होगा हमारे पास मोल बराबर, यहां तक आ रहा है ना, ये अच्छा पूरा आ रहा है, वाह पूरा आ रहा है। मोल बराबर गिवन वेट, गिवन वेट मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 16 ग्राम, उसको गिवन वेट बोलते हैं। तो गिवन वेट, वेट माने वजन यार, जैसे तुम्हारा वजन है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कहने में बड़ी सुंदर लगता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मैंने जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। फटाफट बोलो, मोल बराबर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर, मेरे साथ बोलो, मोल बराबर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये पहला फॉर्मूला है। अगर एटम होता तो इसके जगह पे एटॉमिक वेट रख देते, अभी तो सिखा है, एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर वेट। अरे बात समझ में, सोडियम एटम है तो 23, CH4 मॉलिक्यूल है तो 16 मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला बात कि आपको अगर मोल निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मोल बराबर
नंबर ऑफ डेट, आपको ये कौन सा फॉर्मूला, डेट माने कुछ भी, नंबर ऑफ डेट माने किसी भी चीज का नंबर। ये नंबर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, ये हो सकता है प्रोटॉन का, ये एनीथिंग। नंबर ऑफ डेट मतलब कुछ भी रख दिया मैंने ऊपर। डेट माने वह, नंबर ऑफ वह, अरे बात समझ में। नंबर ऑफ डेट माने एनीथिंग डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। आप बोलोगे सर 2 होता है कि बुक में लिखा, कोई बात नहीं, अब 2 लिख लो। इतना बड़ा डाटा में आप एक छोटा सा पॉइंट्स को 1.1 बढ़ा देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसे लिखने से एक फायदा है, 23 याद रहेगा, है ना। अगर आप चाहते नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते तो लो, है ना। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब दिमाग में ये रखना है, वजन दिया रहेगा तो ये, नंबर दिया रहेगा तो ये। अगर पूछे कि इतना गो नंबर है, इतना नंबर हमने कार्बन ले आया, तो बताओ कितने मोल के बराबर होंगे, तो ये लगाएंगे। इतने नंबर में इलेक्ट्रॉन ले आए तो कितने मोल के बराबर होंगे, तो ये लगाएंगे। यानी नंबर्स दिए रहेंगे या नंबर पूछे जाएंगे तो आपको सीधे यहां आंख बंद करके आ जाना है। वेट दिया रहेगा 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, तो आपको इधर पहुंच जाना है। अगर आपको कोई गैस दिया रहे एसटीपी पर, तो आपको यहां आ जाना है। मोल बराबर वॉल्यूम, किस में होना चाहिए बाबू वॉल्यूम, वॉल्यूम में आयतन होता है किस में, लीटर में, एलटीआर शॉर्ट में लिख दिया हूं, डिवाइडेड बाई 22.4। और ये होना चाहिए था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, एसटीपी पर, या एनटीपी भी लिखता है। तो आपको घबराने की जरूरत यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। इधर पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे एसटीपी पर, अब बोलो भाई साहब तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा सवाल आपका जवाब, मेरा सवाल है अगर वेट दिया रहे तो कहां जाएंगे, ट्वी पे आ जाएंगे, यानी पहले वाले पर, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। अगर नंबर दिया रहे तो कहां आ जाएंगे, बीच वाले में, नंबर ऑफ डेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो। दिमाग में सेट करो, नंबर ऑफ डेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। अगर गैस दिया रहे तो बोल देंगे फटाफट वॉल्यूम इन लीटर, मतलब जितना लीटर बोलेगा 22 लीटर फलाना गैस है ना, CO2 गैस है, H2 गैस है, कितने लीटर है, 22 लीटर है, चाहे 50 लीटर है, कितने मोल के बराबर है, तो ऊपर रख देंगे उस लीटर को और नीचे 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये आगे पढ़ेंगे भी कि क्यों 22.4 से कर रहे हैं, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं अभी। ये 22.4 ये जो भी है आपको ऐसा समझना चाहिए, एक्चुअली ये पीवी बराबर एनआरटी से लिया गया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये गैस कांस्टेंट है। पीवी बराबर एनआरटी, पी माने प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। ठीक है। अब मतलब अपनी सुविधा के लिए किया गया, जैसे हमारे अभी रूम टेम्परेचर जितना है 25 डिग्री है, ठीक है। प्रेशर कितना हम हमारे ऊपर लग रहा है, तो 1 ATM लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस पर गैस कांस्टेंट हम लोग फिक्स कर लेते हैं। गैस कांस्टेंट फिक्स रहता है, 0.083 करके आता है। इन सबको अगर किया जाए तो यहां से मोल निकल नहीं सकता क्या, निकल सकता है। N इक्वल टू, बताओ कितना बाबू, N बराबर PV आ जाएगा, देखो N यहीं पे छोड़ो, इसको इधर ले आओ, यानी PV ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई RT नीचे आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं, यानी यहां से भी मोल आप निकाल सकते हैं। तो यही वैज्ञानिकों ने किया काम, कमाल कर दिया। वैज्ञानिकों ने क्या मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन में हम लोगों ने यूज किया, मोल निकालना, यानी मोल निकालना है तो प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट, प्रेशर तो फिक्स ही होता है, वॉल्यूम आप चेंज करते रहो, R और T तो फिक्स ही है, कांस्टेंट ही है। तो इनको जो तीन जो चीज दिख रहे हैं ना, आपको गलत तो नहीं किया दिया मैंने, नहीं, इन तीन चीज को यानी प्रेशर, R और T को कैलकुलेट करके हम लोगों ने ले आया 22.4। प्रेशर ले लिया 1 ATM और गैस कांस्टेंट 0.083, अभी लिखवा देता हूं गैस कांस्टेंट कितना कब कैसा होगा तो यूज करेंगे, और T मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री, सो केल्विन ने बदला, और इस तरह से कैलकुलेट करके 22.4 ले आया। तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दिया रहे तो आपको तो ये यूज करना है। और ऐसे कोई दे दिया जाए, इस पे भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे कोई नॉर्मल दे दिया जाए जिसमें प्रेशर भी है, R भी है, T भी है,
तो आपको यूज करना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमारे पास मोल के कितने फॉर्मूले आ गए, 3 फॉर्मूला। पहला मोल का फॉर्मूला है अगर मास दिया रहे तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर नंबर दिया जाए तो नंबर ऑफ डेट जो भी चीज दोगे डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, और तीसरा मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। आओ सवाल एक एक इसके नीचे ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे देखो क्वेश्चन कहेगा, सिंपल सा समझाऊंगा मैं आपको, एकदम इजीली आ जाएगा। देखो कहेगा क्वेश्चन, यहां तक जब आ रहा है तो मैं यहां से यूज कर ले रहा हूं। कहेगा कि 1000 ग्राम ऑफ CaCO3, हिंदी में लिख दूं, कोई बात नहीं यार, इतना इंग्लिश में चलेगा। 1000 ग्राम ऑफ CaCO3, कितने बच्चे, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो इतना तो नहीं आना चाहिए। CaCO3 का कितना ग्राम लिए हैं, मार्केट से खरीद के लाए हैं, आपको दे दिया थैला, बोलो कि जाके खरीद के लाओ, 1000 ग्राम CaCO3 खरीद के लाओ। 1000 ग्राम ऑफ CaCO3, हाउ मेनी moles, चाहे कन्वर्ट इनटू मोल, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि इतना ग्राम CaCO3 ले आए, उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है। नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं फाइंड द मोल्स इन, ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड द मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। कोई बात नहीं, यानी हमें कुल मिला के हमें मोल्स बताना है। ठीक है, क्या बताना है, मोल्स बताना है। मैं सिंपल से लिख देता हूं, आपको लगेगा कि क्या ही इंग्लिश सर बना रहे हैं। फाइंड मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी कई बार बोल देता है, प्रेजेंट इन कितना 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। अरे यार बना दोगे, कोई बात नहीं, आप मोल बराबर लिखो ना, गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, अभी तो निकाले मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कैल्शियम का कितना 40 प्लस, कार्बन का कितना 12 प्लस, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3 है ना 48, यानी 40 प्लस 12 प्लस 48, इसका आता है 100 ग्राम, यही तो है मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट आप बना दिए होंगे, बहुत तेज हो मुझे पता है। 1000 ऊपर रखोगे, 100 नीचे रखोगे मॉलिक्यूलर वेट को, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बचा 10, यानी कितना मोल आया 10 मोल। ठीक है, अब यही क्या कहा जाए आपसे, मोल दे दिया जाए और मास पूछ लिया जाए। देखो कैसे पलट देता है इसी क्वेश्चन को, एक बार और बस। कैसे, मैं इसी क्वेश्चन कर रहा हूं, लिखूंगा फाइंड वेट, वेट ऑफ, WT शॉर्ट में लिख दिया, वेट ऑफ CaCO3, चाहे 10 मोल ऑफ CaCO3, फाइंड वेट ऑफ CaCO3 इन प्रेजेंट इन 10 मोल, है ना 10 मोल, चाहे 10 मोल गिवन, है ना। फाइंड वेट ऑफ CaCO3, 10 मोल CO3 में कितने वेट होगा। आप फिर से वही लगाओगे फॉर्मूला, मोल बराबर गिवन वेट, यानी यही वेट निकालना है, गिवन वेट जो कि दिया ही नहीं है, फिर भी गिवन हम लोग जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि समझ आए हमें कि क्या करना होता है। और नीचे लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट तो 100 था CaCO3 का, अब गिवन वेट तुमको निकालना है और 10 मोल तुम्हें दिया है, तो यहाँ पे 10 भर देंगे, यानी 10 बराबर, पता नहीं यहां तक आ रहा है कि नहीं, यहां पे लिखेंगे 10 बराबर कितना, गिवन वेट यानी वही वेट डिवाइडेड बाय 100। देखो 100 को इधर ले आके गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। आ रहा समझ? तो ऐसे सवाल बनाते हैं लोग, है ना। अब देखो अगर तुम्हें मोल पूछा जाए, मैं ऐसे कर रहा हूं कि किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी बना लेगा, ठीक है।
ठीक है, जिसको आता है थोड़ा पैसेंस रखे, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए। अगर यहाँ पे आपको मोल निकालने को पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा, क्वेश्चन देगा कहेगा कि हाउ मेनी मोल्स, ठीक है, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, है ना, क्योंकि हिंदी में लिखूंगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन, मान लो कि मैं दे दूं फॉर एग्जांपल 6 इंटू, चलो मैं ऐसे करता हूं 12 इंटू 10 के पावर 20 मोलिक्यूल ऑफ CH4, चाहे H2 कुछ भी ले लेंगे, है ना, इसमें उसका लेना देना है ही नहीं, मतलब आप क्या लिए हो देख रहे हो, यहाँ पे कोई मोलिक्यूलर वेट है नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप CH4 ले लो, कुछ भी, आपने कितना मोलिक्यूल लेकर आया, इतना नंबर लेकर आया, उस नंबर को ऊपर रखोगे, इसे डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, मोल बराबर नंबर ऑफ दैट, यानी कितना आपने वो चीज लाया, तो आप लाए हैं 12 इंटू 10 के पावर 20। अब कितने से डिवाइड करना है, अब काटो नंबर से, 6.023 इंटू 10 के पावर 23, है ना। आप ऐसे करो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इतना मोल लेकर आए, मार्केट गए और 1 2 3 ऐसे करते करते एक थैले में इतने मोलिक्यूल खरीद के लेके आए, उस मोलिक्यूल को कितने मोल कहेंगे, ये कहने का एक तरीका है। आप ग्राम बोल दीजिए, उसको वजन करके ग्राम बोल दीजिए, या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल बोलिए, या फिर मोल बोल दीजिए, बात बराबर है ना। तो ऐसे करेंगे आप जब इसको घटाएंगे, देखो इसको ना डेसिमल के बाद वाले को भूल जाओ, है ना, आराम से ऐसे 6 से 12 घटाओ 2 टाइम में, डेसिमल के बाद वाले क्या ही कर लेगा यार। और ये 10 के पावर 23 से ऊपर जाएगा तो माइनस में 23 हो जाएगा, तो आप समझो कि ऐसा हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 इंटू 10 के पावर 20 तो पहले से है, और 10 के पावर -23, ये नीचे से प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस। अब ये घटा दो 20 में से 23, यानी माइनस में कितना आ जाएगा 3, तो आप कहेंगे 2 इंटू 10 के पावर -3, देखो ये माइनस है, तो है ना। तो आप 10 के पावर 3 को मिली भी तो बोलते हो, इतना मोल बोल सकते हो, है ना, इतना मोल होगा, या फिर 2 मिली मोल होगा। 10 के पावर 3 को मिली भी बोलते हैं बाबू, तो बोल सकते हैं 2 मिली मोल, 2 मिली मोल, है ना। क्लियर। अब इस पे सवाल कैसे आएगा, आज अब इसको भी एक सवाल देख लें, इसके नीचे जस्ट इस पे तो N बराबर PV बाई RT अगर पूछेगा तो आपको सब गिवन रहेगा, कितना प्रेशर, कितना R, है ना, T, ये गिवन सब रहेगा, वॉल्यूम कितना, और आपको कैलकुलेट करना हो। लेकिन इस पे STP पर जब पूछता है तो आप कैसे बनाओगे, या कैसे सवाल पूछेगा, कहेगा ना कि 11.2 लीटर CO2 गैस में, देखो मैं हिंदी लिख दिया, में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, क्या क्वेश्चन पूछा, 11.2 लीटर CO2 गैस में कितने मोल होंगे, यानी STP जरूर लिखेगा, एट STP जरूर लिखेगा, है ना, STP NTP जरूर लिखेगा, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जरूर लिखेगा, है ना, तभी आप ऐसा करोगे। तो अब लिखोगे मोल बराबर, क्या लिखोगे बाबू, वॉल्यूम जो दिया रहेगा उसको ऊपर, यानी 11.2 ऊपर लिख दिए, डिवाइडेड बाई 22.4 को क्या कर देंगे नीचे, देख लो कितने से कट रहा है, लगभग क्या 1/2, यानी 1 कर दो ना 22, यानी 2 से कट रहा है, 1/2 मोल, हाफ मोल आएगा। ठीक, समस्या ये नहीं है कि ये सर ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम हम तो बना ही दे, समस्या आपको फील लेना है कि नहीं, हमें इसको समझना है ना। आप अगर बेस को समझ गए तो आप तो हार्ड क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं कहूंगा इसको फील कैसे लेंगे, तो समझो आप कहीं मार्केट से कुछ खरीद के लाए, है ना, कुछ खरीद के मतलब केमिकल खरीद के लाए, जैसे आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे टाइल्स मार्बल ये होते हैं ना, ये सब होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप एक टुकड़ा खरीद के लेके आए कैल्शियम कार्बोनेट इतना बड़ा, उससे वजन करवा लिए कि चल भाई इसको वजन कर दे, तो वो कहा कि नहीं देख भाई ये 1000 ग्राम का, यानी 1 किलो का टुकड़ा है। तो आप मन में बनाओगे जब 1
किलो का ये टुकड़ा है CaCO3, तो इसमें कितने मोल होंगे CaCO3 का? तो आप कहोगे गिवन वेट यानी 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 100, कटा दिए 10 मोल होंगे। आपने तो सिर्फ 10 मोल ही दिया, 1 किलो का वो मार्बल दिया और आपने उसको बोल रहे हैं आप तो सिर्फ 10 मोल दिए हो। आ रहा है समझ में बात? तो ऐसे आपको फील समझना है ना। आपको जो भी मार्केट से या जो भी आपको मिलेगा किलोग्राम ग्राम में, उसको आपने उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहां कैसे समझेंगे? तो आप एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल को गिन रहे हैं। जैसे अगर आप मान लो कि जैसे देखिए मेरी बात समझिए, जैसे इसमें पानी है, देखो इसमें पानी भी नहीं है। जैसे मैं एक आपको दिखा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल है 1 लीटर का बोतल है। अब इसमें पूरा पानी भरा है, यहां से यहां तक पूरा पानी भरा है, और मैं इसमें से कुछ निकाल लूं, कुछ हिस्सा, या फिर चलो 1 लीटर पूरा भरा हुआ है और मैं कहूं इसमें कितने H2O है, कितने H2O है? आप कहोगे सर ये 1 लीटर तो मैं इधर बना लूंगा। अरे नहीं भाई, ये गैस है क्या? ये गैस के लिए होता है यार, कहीं लिख लो गैस, नोबड़ा कहीं का, सब ऐसे गैस गलत कर दोगे। गैस है, ये होगा तुम्हारा कौन सा? लीटर है, यानी आपने लिक्विड लिया, आप इधर जाओगे, इन दोनों में से कोई सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लीटर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। अगर मान लो इतना सारा मैंने ले लिया है वाटर, इसमें कितने नंबर में मोल्स होंगे, वो होंगे क्या बोलते हैं, एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। यानी आपने एक इतना बड़ा ग्लास ले लिया, इसमें आपने यहां तक पानी भर लिया, तो इसमें H2O 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 कितना होगा, कितना होगा ये निकालना चाह रहे हैं। यानी आप नंबर निकालना चाह रहे हैं, है बात समझ में? आप क्या निकालना चाह रहे हैं? नंबर। या तो आपको तो मोल पता होना चाहिए, तभी तो आप नंबर निकाल पाएंगे, या आपको नंबर पता है, यानी इसमें बता देंगे कि इतना नंबर है, तो आप मोल निकाल लेंगे। जैसे मेरा सवाल है कि मैं कहूं कि देख भाई ये 10 मोल के बराबर है, चल ये कितने मोल के बराबर है? 10 मोल के बराबर है। इस इतना लीटर पानी भरा है ना, 1 लीटर, फॉर एग्जांपल इसे जस्ट लेता हूं कि 10 मोल के बराबर है, तो इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो आप कहोगे सिंपल सर, हम ऐसे बना देंगे कि ये अगर मान लो 10 मोल के बराबर है, आपका जो बोतल दिए हैं ये 10 मोल है, तो इसमें H2O कितने मॉलिक्यूल है? तो लिखेंगे मोल बराबर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। आया बात समझ में? इसीलिए नंबर ऑफ दैट लिखा हूं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। मोल के जगह पर कितना रख दिया आपने? 10, लिखा 10 बराबर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23। अब ले आके यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा करते ही आपको निकलेगा, ये 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल बराबर 6 से यहां पे गुणा करो तो हो जाएगा 60। ठीक है, 60, ठीक है, 60 एक डेसिमल यहां, चलो ठीक है 60, इसको इग्नोर मारते हैं ना, इंटू 10 के पावर, बहुत है ना डाटा ये, इसलिए इसको हटाते हैं, नहीं तो आप डेसिमल को इधर कर सकते थे, गुणा करेंगे तो 60 आ ही जाएगा। 60 इंटू 60.23 कर लेंगे, या फिर ऐसे बोलो 60 इंटू 10 के पावर 23। इतना सारा मॉलिक्यूल है H2O के, इतना मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो भाई? अरे भाई 60 के ऊपर कितना जीरो लगाना है? 23 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आ रहा समझ में? इतना मॉलिक्यूल है H2O का। एक जैसे हमने 1 लीटर पानी रखा, एग्जाम्पल लिया था बस 10 मोल का, यानी 10 मोल आप कोई भी सब्सटेंस ला रहे, इतना मॉलिक्यूल उसका हो सकता है। सिर्फ H2O ही नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल। 10 मोल आपने CH4 लाया, कितना मॉलिक्यूल CH4 का? इतना मॉलिक्यूल। आ रहा समझ में? तो
इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, या फिर मोल पता होता है तो मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, या मॉलिक्यूल पता होता है तो मोल्स निकालते हैं। समझ में आ गया? समझ गए होंगे सब? चलिए, बहुत अच्छा। इसमें कोई मतलब नहीं है आप किस चीज को लिए हैं। देख रहे हो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स का नाम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट का नाम दिया है? नहीं दिया है। यानी इस फॉर्मूला को आप जब यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो H2O है, CO2 है, या सोडियम है या पोटेशियम, इससे कोई लेना देना नहीं। आप बस उसके नंबर्स ले आइए, जो ले आएंगे वही पता चल जाएगा। अरे बात समझ में? अगर आपने एटम लाए तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा, है ना? अगर 10 मोल एटम ले आए, सोडियम एटम, तो आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम मिल जाएगा। आप 10 मोल इलेक्ट्रॉन ले आए तो यहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ले आके गुणा करेंगे। तो ये फॉर्मूला इसलिए है कि आप जो ले आओगे वही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके इंटरकनेक्शन, माने ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मिटाता हूं मैं। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और पीछे से वीडियो को बैक जाकर देख लो, उतना भी भारी नहीं है, समझ में आ जाएगा, है ना? आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया है सर जी। इनके इंटरकनेक्शंस देखने हैं, है ना, कि कैसे इनका इंटरकनेक्शंस होते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूला को वो लोग बहुत डिफरेंट तरीके से लिखवा देते हैं, है ना, तो आपको उतना ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको सीधे सीधे अपने दिमाग में रखना है कि मोल में 3 ही मोल है, बस खत्म। 3 ही मोल का फॉर्मूला है बस। ठीक है, जैसे क्या करते हैं वो लोग मतलब मैं किसी और टीचर का बुराई नहीं कर रहा, बट वो ऐसे करके बताते हैं ढेर सारा फॉर्मूला, जिससे हमें भी प्रॉब्लम आता था जब हम लोग पढ़ते थे, है ना। 3 ही फॉर्मूला यार, क्या है उतना मुश्किल लेना। देखो इधर वो कहेंगे इसे मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लोग भी पढ़े मॉलिक्यूलर वेट। कहेंगे ये एक फॉर्मूला है, जब मॉलिक्यूल होगा तो ये लगा देना बाबू। दूसरा कहेंगे वो लोग वेट बाई एटॉमिक वेट, जब एटम होगा तो ये लगा देना। अरे भाई इसमें कोई अंतर है क्या, एटम था तो एटॉमिक वेट। अब तीसरा वो लोग हद तब हो जाता है जब क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो जब वेट निकालना है तो वेट बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देना, मॉलिक्यूलर वेट कर देना। देखो हो गया ना हद। अरे इसी को ले आके यहाँ पे गुणा कर दिए हैं और कह रहे हैं कि वेट का एक नया फॉर्मूला हो गया। कहा है भाई ऐसे तो 9 फॉर्मूला बनाने पड़ जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट बराबर मोल बाई वेट, ऐसे तो आप कितना सारा फॉर्मूला बनाने लगोगे। तो ऐसे बोल रहा हूं आपको 3 ही फॉर्मूला याद रखना है, 3 से अधिक फॉर्मूला नहीं याद रखना है ना। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला में फंसोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगा, बनाने में दिक्कत आएंगी। जैसे देखो मैं सवाल दे रहा हूं, जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन सुनना, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल of H2O present in 180 gram of present in 180 gram H2O। क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है प्रेजेंट इन 180 ग्राम H2O लिक्विड। ठीक है, चाहे वेपर या H2O सब्सटेंस। सवाल है सवाल, सुनना ध्यान से। 180
180 ग्राम। देखो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, इसी को खोज रहा था मैं। जैसे मान लो देखो ये पैक बनेगा अब, है ना, अभी बनाता हूं मैं। ये देख भाई, ये एक पैक मैंने बना दिया। ये देख अगर मेरे पास 180 ग्राम वाटर है, कितना ग्राम, 180 ग्राम वाटर है, तो इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल है ये बताना है। यानी 180 ग्राम तुमने H2O ये लिया है, तो क्या इसमें एक ही को H2O है ना, दो को तो होगा, दो होगा, तीन होगा क्या, पांच होगा क्या, आओ देखते हैं कितना होगा, लाख होगा क्या, 10 लाख होगा। इसमें H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 करोड़ होंगे, नहीं, आओ देखते हैं कितने होंगे। ठीक है, तो आ जाओ। पहले आपको पता करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, यानी H2O के कितने मॉलिक्यूल है ये निकालना है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला जो पूछा जाता है वो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ डैट। तो मोल बराबर नंबर ऑफ डैट मतलब H2O मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23, है ना, 2 भी लगा लो। ये रहा हमारा फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, है ना, H2O मॉलिक्यूल। अब हमें ये निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको मोल निकालना पड़ेगा, तभी ना ये निकलेगा जी। तो आपको पता करना पड़ेगा कि 180 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। तो आओ साइड में निकालते हैं, इधर खुपचे में। मोल बराबर गिवन वेट कितना दिया है, 180, पहला वाला वेट दिया है तो पहला वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। भाई साहब ये नहीं याद तो कुछ नहीं याद, 2 + 16, ऑक्सीजन का 16 यानी 18, यानी यहां पर रख देंगे 18। मास्टर चलाक है, 18, 180 18 दिया जानबूझ के, कट जाएगा, कितना आएगा, 10 मोल। 10 मोल आया। अब इस 10 मोल को यहां पे लाके डाल दो, 10 मोल बराबर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23। मास्टर कभी 2 लिखता है कभी 3, है ना। इसको लेके यहां पे गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल 10 इंटू 10 6.023 इंटू 10 के पावर 23। क्या ही करना है यार, इसमें क्या गुणा, इसमें पावर में 1 बढ़ा दो। देखो 10 के पावर 1 है कि नहीं है, 10 के पावर 1 है, 10 मतलब 10 के पावर 1, तो उधर 10 के पावर 1 6.023 इंटू 10 के पावर 23, है ना। लो भाई तुमको 2 पसंद है, हमको 3 पसंद है, इंटू 10 के पावर, 10 को लिख दिया हूं मैं, इस 10 को 10 के पावर 1, यानी 10 के पावर 1 और ये कितना, 23 और 1 24, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं 24। इतना मॉलिक्यूल है। तुम बोल रहे थे करोड़ों है, लाखों है, लाखों है भाई, 6 पर कितना जीरो, 21 तक जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है। यानी आपने 180 ग्राम पानी लिया, 180 ग्राम पानी लिया तो इसमें 10 मोल पानी है, और 10 मोल पानी है यानी 180 ग्राम पानी में इतना मॉलिक्यूल है, H2O के इतना सारा मॉलिक्यूल है इतने पानी में। ये होता है फिल, इससे समझा जाता है ना। आप किसी भी चीज को ऐसे निकाल सकते हैं। आप दिमाग लगाते तो कहते सर ये तो रिलेशन ही तो है। ये पहला वाला फॉर्मूला जो था गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ डैट वाला, इन दोनों का रिलेशन से सवाल बना दिया। तो ऐसे तो और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, है ना। दूसरा कैसे सवाल पूछेगा वो,
आप ना पॉज करके लिख सकते हैं ना, और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट में जरूर लिखिए, एकदम निफिक्र होकर मैं उसका जवाब दूंगा और मैं अगले लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चंस का भी प्लान कर रहा हूं, आपके लिए ग्रुप बनाना है और उसमें मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगा, आप सॉल्व करोगे, है ना। चलिए, अगर देखो मैं दूसरा, पहला फॉर्मूला था हमारे पास मोल बराबर गिवन वेट बाई मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहाँ एटॉम है तो एटॉमिक वेट, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा हमारा फॉर्मूला था मोल बराबर नंबर ऑफ डेट, ऐसा कहना ना बहुत मजेदार लगता है इसे, नंबर ऑफ डेट, इसलिए मैंने बोला 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, ये एसटीपी पर होता है ना। तो इससे हमने तो इन दोनों को मिला के एक रिलेशन से सवाल बना दिया। अब कोशिश करते हैं इन दोनों का रिलेशन से एक सवाल बनाए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 160 ग्राम CH4 गैस, देखो अब कहोगे सर गैस को तो अपने ग्राम तो नाप भी सकते हैं यार। 160 ग्राम CH4 गैस में कितना लीटर होगा, ये क्या हो गया। 160 ग्राम अगर CH4 मॉलिक्यूल कोई गैस है, 160 ग्राम, वो कितना लीटर के बराबर होगा। यानी आपने ग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लीटर में। कोई बात नहीं, आ जाओ बनाते हैं। ये देखो ग्राम दिया है, कुछ भी अगर दिया लीटर में अगर आपको बदलना है, एसटीपी भी लिखा होगा क्वेश्चन में, लीटर में आपको बदलना है तो आपको लीटर वाला फॉर्मूला को उठा लेना है और लिखना है मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। ओए सर यही तो निकालना है, तो मोल पता होना चाहिए ना। अब मोल पता होना चाहिए इसीलिए तो ये दिया है। तो देखो पहले वाला फॉर्मूला गिवन वेट यानी ग्राम में डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर वेट, बताओ कितना होगा। तो इसका अलग से मोल निकाल लो, गिवन वेट यानी 160, अब मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे दोस्त, 12 अब प्लस 4 16, मास्टर चला के यहां भी निकला। 10 मोल करने के लिए 160 दिया है, कितना मोल, 10 मोल आ गया। अब 10 मोल को आप कहां रख दो, यहां पे, तो 10 मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, ले आके यहां पे मल्टीप्लाई मारो, आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, देख लो भाई 10 इंटू 22.4, ये देखो डेसिमल हट जाएगा, आ जाएगा 224 लीटर। सही बोले हैं, सही बोले। आ रहा बस समझे, 224 लीटर, यानी आप 160 ग्राम लेके आएंगे गैस तो एसटीपी पर 224 लीटर हो जाएगा। और आपके घर में सिलेंडर कितने का है। एक सवाल है मेरा, थोड़ा पानी पी ले। एक सवाल है कि आपके घर में जो लाल वाला सिलेंडर जिससे खाना बनता है, उस सिलेंडर पर कितना वॉल्यूम लिखा है। जाके अभी देख के आओ, पॉज करो, जाके देख के आओ। उस पे आई थिंक 15 पॉइंट या 16 पॉइंट कुछ लीटर लिखा होगा। तो अगर लीटर में वो गैस दिया है तो आप यहां पे उस लीटर को रख के कैलकुलेटर से 22.4 से कटाओ तो आपको मोल मिल जाएगा और पता चल जाएगा कितना मोल गैस वो डाला है। वो आधा मोल भी नहीं डाला है, आ रहा बात समझ में, आधा मोल से भी कम डाला है मुझे लग रहा है। आप कैलकुलेट करके कमेंट करना कि मेरे यहाँ इंडियन का गैस है चाहे भारत का गैस है, जो भी गैस है वो उसका इतना लीटर वॉल्यूम है और सर इतना मोल उसने डाला है। क्लियर हुआ कि नहीं।
तो चलिए इन दोनों से रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, इनका रिलेशन बनाते हैं, इनका और इनका। ठीक है, तो अब इनका रिलेशन कैसे बनेगा सर? देखिए हम बनाएंगे रिलेशन, है ना। आप रिलेशन बनाते हैं क्या? नहीं भाई, हम शादियां वगैरह नहीं कराते हैं। चलिए मोल्स का आपस में शादियां कराते हैं। ये देखो, अगर इनका रिलेशन बनाते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कहेगा क्वेश्चन कि 18.66 इंटू 10 के पावर 23, या फिर चल 23 रखते हैं, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितना गिवन है? इतना नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल इतना दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूल आर गिवन, इतना दिया है। देन हाउ मेनी लीटर ऑफ CH4 गैस, तो CH4 गैस का कितना लीटर होगा? क्या क्वेश्चन बनाया यार, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया, आप तो खुद ही बना दोगे, आप समझदार हो गए हो। कैसे? अरे सर, जब हमको लीटर निकालना है तो लीटर वाला इन्हें फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा बाबू, STP बोलना नहीं, है ना। तो आप लीटर वाला फॉर्मूला लिखो, मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। तकलीफ हो गई? नहीं हुई सर, हमें वॉल्यूम इन लीटर यानी ये निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? मोल चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में जरूर दिया है मोल निकालने का एक भी तरीका, इतना नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, यानी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया, यानी नंबर ऑफ डेट दिया, तो आप इस फॉर्मूला में भाग जाओगे, इस फॉर्मूला में निकाल दोगे कटा उटा के मोल, और जो मोल आएगा उसको यहाँ पुट करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। आओ निकालते हैं, या आप पॉज करके आप निकालो, तब तक हम भी इधर निकाल रहे हैं। मोल बराबर नंबर ऑफ डेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 18.66 इंटू 10 के पावर 23। आप होशियार हो गए हो, नीचे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। मैं बोल रहा हूँ एक बात आपको, कोई स्टूडेंट अगर नीट के लिए पढ़ रहा है, कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है, बेस्ट होगा ये एकदम बेसिक से, जो एकदम गांव में है, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, बड़े बड़े टीचर्स बेसिक को मतलब बता ही नहीं रहे, हवा लग ही नहीं रहा है, उनके लिए है। एकदम बेसिक से पूरा पीक तक बताएंगे। ऐसा आप देखना, कुछ दिन में आप जेई मेंस तक का, एडवांस तक का सवाल बनाने लगोगे। नीट में भी तो ऐसे इस टाइप के सवाल आते ही हैं। और हम लोग क्वेश्चन का एक अलग लेक्चर लेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग एक 2-2.5 घंटा का लेक्चर लेंगे, जिसमें कंप्लीट जेई मेंस, एडवांस, या फिर नीट, या फिर कोई बोर्ड्स के भी सवाल होंगे, उनको सब डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बेसिक है भाई। इस प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी प्रॉब्लम, और भी बच्चों को आती है, लेकिन जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब पर या अदर जगह देखते हैं कि वो लोग एकदम पीक से उठाते हैं सवाल को, और बाकी के जो बच्चे हैं जिनका भी सपना है हमें नीट क्रैक करना है, ये जो भी, वो नहीं कर पाते हैं बेचारे। तो मैं सोचा कि इसको एकदम बेसिक से क्यों ना पढ़ाऊँ, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस से बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं कंप्लीट सिलेबस करूँगा, है ना। मुझे उम्मीद है दिसंबर वगैरह तक मैं कंप्लीट सिलेबस कर दूंगा। 11th और 12th में रेगुलर लेक्चर को अपलोड करूंगा, बनाऊंगा, है ना। आप बनाते जाओ। तो ये देखो, ये हमारा है। बाकी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई सर मुझे ये चैप्टर पहले बता दीजिए, या जो भी ऐसा कुछ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा ना, उसको भी कंप्लीट करूंगा पहले, जो आपका क्यूरी होगा। इसको कटाते हैं भाई। देखो 10 के पावर, पहले पावर वाले को पहले संभाल लिया जाता है। पावर इधर माइनस है, ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये देखो, ये 3 बार में कट रहा है, मैं जानबूझ के दिया ताकि आसानी से कट जाए। 6 3 18, 3 बार में, ये भी 3, तो यानी ये 3 3 आ रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स में कट गया। और ये देखो सिंपली ऐसे ही कट जाएगा। आप भी सोचो, ऐसे 10 के पावर 23 है, ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, और +23 -23 घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी 3
033 आ गया इंटू, ये नीचे से ऊपर गया है तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, माइनस में 23, देखो -23 प्लस 23 खत्म हो गया, इसीलिए मैंने काट दिया, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपको, इतना मोल आ गया, क्लियर। अब इस मोल को आप ले आके यहाँ पे पुट करो, यानी 3.033 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4, इसको ले आके यहाँ पे गुणा करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। ये भी बताया जाता है, बता रहा हूँ कितने बच्चे ऐसे, इतने मतलब ये कोविड की वजह से बोलो या फिर अच्छे ट्यूशन कोचिंग नहीं मिलने की वजह से बोलो, ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, कहाँ ले आके मल्टीप्लाई करना है, कहाँ माइनस होगा। इसलिए मैं बताता हूँ ये कि इसको यहाँ पे ले जाके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। अगर किसी को डाउट मतलब प्रॉब्लम आता है वो ऐसे समझे, नीचे 1 है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, वॉल्यूम को 1 से तो वॉल्यूम हो गया, इनको यहाँ गुणा करके यहाँ रख देंगे, यानी 3.033 इंटू 22.4, इसको गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा, इतना लीटर होगा एसटीपी। तो है सिंपल, है ना, हमने रिलेशन बना दिया। अब देखो इनका इनका रिलेशन हो गया, इनका इनका भी तो रिलेशन हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लिख लो भाई, मैं हट गया, पॉज कर लो, मिटा दूं। नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि इनके इनके बीच का रिलेशन हमें निकालना है। तो आपको कैसे इसको इनके इनके बीच का रिलेशन देखने को मिलेगा, शायद बना दिए थे क्या आप वाले, हाँ इसके पहले तो ये इनके इनके बीच का रिलेशन तो हमने बनाया ही था, इनके इनके बीच बना दिया है ना। अब इनके हो गया तीनों। अब देखो नेक्स्ट हम लोग दूसरा करते हैं, एक क्वेश्चन है 180 ग्राम H2O, समझ ना क्वेश्चन में H2O मॉलिक्यूल में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बाबू। यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यूनिक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को। 180 ग्राम H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कॉमा हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, क्वेश्चन को समझना। ऑक्सीजन कॉमा हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा इसको, कितने एटम होंगे। हिंदी में गलत लिखता हूं मुझे पता है। जैसे मान लो ये 180 ग्राम H2O है, ठीक है, तो इस 180 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, ये पता करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा इसमें H2O कितना होगा। आए बात समझ में, H2O तो H और O अलग अलग तो होंगे नहीं, जब होगा तो H2O 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 ऐसे करके होगा। तो आपको ये पता करना पड़ेगा, जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो उस पूरे गिलास में एगो H2O होता है, इस पूरे गिलास में यहां तक पानी भरे हो, कोई बात नहीं, आपने अगर सिर्फ एगो H2O होता, सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल होता, तो एक H2O मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, एक H2O मॉलिक्यूल में H एटम कितने हैं, 2 हैं, और O एटम कितने हैं, 1 है। क्लियर हुआ, कितने में, एगो में। तो फिर अब निकाल लेंगे कि इतना ग्राम में कितने मॉलिक्यूल। भाई एक गिलास पानी में एक एगो मॉलिक्यूल H2O थोड़े होगा, वो तो मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में होगा, 10 के पावर 23 इस पावर में होगा। आया बात समझ में, एगो तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि इतने एक गिलास पानी यानी 180 ग्राम वाटर में कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे, और उससे गुणा कर देंगे। तो पहले निकालते हैं मोल बराबर, पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, है ना, ये निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23 है ना, 22 लिख लो, है ना, मैं फ्लो में जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ।
अब देखो, अब आपको नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल 180 ग्राम में निकालना है, तो पहले आपको मोल पता होना चाहिए। तो मोल पहले निकालो, आप मोल निकालो। देखो मैं यहाँ पे मोल निकालता हूं, कितना मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, 180 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 है। कट के आ गया 10 मोल। 10 मोल, इस मोल को यहां रखो, 10 को यहां रखोगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23, है ना। लो मैं 2 लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे लेके गुणा करोगे तो नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा तुम्हें, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल मिल जाएगा। 10 से गुणा कर दिए। देखो भाई 10 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। आप बोलोगे सर पहले ही तो किए थे। हाँ किए थे। इसको 10 से अगर गुणा करो 60 होगा, या फिर इसमें एक पावर बढ़ा दो आगे। भाई ये 10 के पावर 1 ही तो है, 10 का मतलब 10 के पावर 1, तो 1 यहाँ पे जुड़ेगा 24 हो जाएगा। 6.023 या 22 इंटू 10 के पावर 24, है ना। इतना मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है इतना। ओ भाई साहब, इतना मॉलिक्यूल है। यानी एक मॉलिक्यूल होता तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते, तो इतना मॉलिक्यूल है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। एक मॉलिक्यूल है H2O का, तो उसमें एगो ऑक्सीजन है, तो इतना मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, कितना होंगे, 1 से गुणा कर देंगे। सिंपल तो है। तो आप कह सकते हैं फाइनल आंसर, नंबर ऑफ H एटम बराबर 6.023 इंटू 10 के पावर 24, यहां चलो 2 ही रख लो, इंटू 2 कर दो गुणा, 12 पॉइंट समथिंग 12.44 आ जाएगा। और नंबर ऑफ ओ एटम अगर कहा जाए तो 1 से ही गुणा करोगे तो उतना ही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 24 इंटू 1। मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा, आ गया होगा बच्चे, आ गया होगा, है ना। चलो अगर आ गया होगा, 1 मिनट में थोड़ा देख लूं। 1 घंटा 12 मिनट का लेक्चर बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, उसके बाद समाप्त करते हैं हम लोग। इसको मिटाता हूं, थोड़ी सी इसी में एक बात और आगे बढ़ाऊंगा, एक स्केल। और आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। देखो इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था दोस्त। देखो ध्यान से, H2O, एगो मॉलिक्यूल H2O है, एगो मॉलिक्यूल, तो इसमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन को होगा एक अंदर, कितना होगा इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक जितना नंबर पर होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट लेक्चर याद करो, जोन एलिमेंट जितना नंबर पर होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है तो 1 को इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 को इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया H2 से। H2 से कितना इलेक्ट्रॉन, 2 को इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर पर, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन 1 को है तो 8 को इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको ये समझ में आया क्या, यानी एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 180 ग्राम जो H2O था उसमें तो इतना मॉलिक्यूल था, तो 10 से यहां पे गुणा कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आया बात समझ में। सवाल पूछ सकता था 180 ग्राम H2O, 180 ग्राम H2O, 180 ग्राम H2O में, यहां पे ना क्वेश्चन में थोड़ा मॉलिक्यूल नहीं रहेगा बाबू, 180 ग्राम H2O में, ठीक है, इतना एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, आप हटा देना, इस सवाल ही थोड़ा सा अलग लग रहा है। 180 ग्राम H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने एटम होंगे, ठीक है, ऐसा है। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है 180 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आया बात समझ में, यहां से सवाल बदल सकता है और पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आया कि नहीं आया। तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ना कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं,
तो टोटल मॉलिक्यूल कितना निकलेगा 180 में, तो टोटल मॉलिक्यूल इतना निकाल दिए हैं, कितना 6.022 इंटू 10 के पावर 23। एगो H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना H2O मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10 के पावर 24 गुणे 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 यानी 10 के पावर 1, तो यहाँ पे 24 यानी 25 हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 के पावर 25 इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलता हूं मैं और आपको समझाता हूं, किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का निकाल लिए, तो फिर जो लेके आए हो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, नहीं जैसे एगो H2O है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, कैसे इलेक्ट्रॉन निकाला आपने देख लिया, ठीक है। तो मैं 180 ग्राम H2O लाया हूं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एगो तो इसमें H2O है नहीं सर, इसमें एगो H2O नहीं है। दूगो है क्या H2O, नहीं दूगो नहीं है। 1 लाख H2O है, नहीं, H2O की संख्या इतनी है 6.022 इंटू 10 के पावर 24 H2O है इसमें, 1 2 3 नहीं है। तो एगो H2O में जब 10 है तो इतना को H2O जब इसमें मौजूद है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 से गुणा कर दिए। ऐसे ही आपसे पूछते प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ दे तो वो भी इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। कैसे सर, हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन होता है तो लिख दिए 1 प्रोटॉन, ठीक है। 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो प्रोटॉन, प्लस एगो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 8 गो प्रोटॉन होगा, 8 प्रोटॉन, यानी टोटल 10 प्रोटॉन ही है इसमें। तो इस सेम होगा इतना ही। लेकिन अगर कह दे न्यूट्रॉन, तो भाई हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, मैं पहले के लेक्चर में बताया था। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन अगर कहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 0, हाइड्रोजन के लिए 0, लेकिन ऑक्सीजन के लिए 8 न्यूट्रॉन होता है, 16, हाँ 16 में से, मैंने मास में से जब नंबर को घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है ना। ऑक्सीजन ऐसे 16 है और नीचे 8 है, तो घटा दोगे दोनों को, 16 में से 8 बाबू 8 न्यूट्रॉन मिल जाएगा, है ना। यानी 8 गो इसमें न्यूट्रॉन है, तो यानी न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी न्यूट्रॉन कितना, आप यहाँ पे 8 से गुणा करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको रिवाइज करो, मैं कह रहा हूं आपको कि आप लास्ट क्वेश्चन को एक बार और सोच के अपने मन से बनाना। कल मैं एक और क्वेश्चन इसमें दूंगा, या छोड़ो मैं एक होमवर्क में एक सवाल दे देता हूं। 44 ग्राम CO2 में, 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको ट्राई करना, ठीक है, घर पे, और मुझे कमेंट में लिखना। मैं कल इसका जवाब दूंगा और इससे और एक्सटेंडेड क्वेश्चन आया कराऊंगा। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।